हम किसी तरह से ITI तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस होती है कि हाँ, गवर्नमेंट के थ्रू ये कंपलसरी है, चाहे कहीं भी, कि आपको अप्रेंटिसशिप करना ही पड़ेगा। तभी उसके बाद आप आगे जॉब कर सकते हो, चाहे प्राइवेट करो चाहे गवर्नमेंट करो। लेकिन ITI के बाद हम अप्रेंटिसशिप कैसे करें, इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि किस सेक्टर से हम कितना जल्दी अप्रेंटिसशिप करके खाली हो जाए, ताकि और भी हम प्राइवेट करना चाहे तो प्राइवेट करें, गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकें। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि अप्रेंटिसशिप कैसे करें, कहाँ से करें। तो दोस्तों लाइन पर बने रहिए। अप्रेंटिसशिप आप 3 तरह से कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट में है आप किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करते हुए उस कंपनी के थ्रू जॉब करते हुए आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। दूसरे नंबर में है दोस्तों NAPS। अगर आपको अप्रेंटिसशिप कहीं से भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी आपके जानकार में कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, तो आप NAPS वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर करके आप वहां से भी अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो NAPS के बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब। लड़कों के सामने सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आती है कि हम इन तीनों में से कहाँ से अप्रेंटिसशिप करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्लियर इस बात को आप कर लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जिस फील्ड में गवर्नमेंट में इंटरेस्ट है, आप उसी फील्ड से अप्रेंटिसशिप कीजिए। अगर आपको फूड सेफ्टी या फूड वाली कंपनी में इंटरेस्ट है तो उसी कंपनी में जब अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है तो उस कंपनी से कीजिए। रेलवे में इंटरेस्ट है तो रेलवे से कीजिए, और ऑयल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वहाँ से कीजिए, पावर कारपोरेशन में इंटरेस्ट है तो वहाँ से कीजिए। मतलब कि जहाँ जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उसी फील्ड से आप कीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी तो आपका बहुत ही कम नंबर पे ही आराम से कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन मिलता है, उससे आपका जॉब बहुत जल्दी लग जाएगा उसमें गवर्नमेंट। जिसमें रेलवे का विशेषकर अभी जो कुछ नोटिस आया है, इसमें आपको ध्यान से सुनना होगा कि क्या नोटिस आया है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। देखिए रेलवे के थ्रू क्या आया है कि अगर जो भी बंदा रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है उसको 20% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप लोगों का पूरा बल्ले बल्ले है। आपको अगर अप्रेंटिसशिप रेलवे से करते हैं तो रेलवे में 20% छूट, यानी कि इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा आती है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होते हैं, तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप इस रेलवे से भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप करने के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान यह भी दिया जाता है कि अगर आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उस अप्रेंटिसशिप को आप पूरा 1 साल का होता है जो कंप्लीट कीजिए, आधा अधूरा छोड़कर मत बैठिए। दूसरी बात, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर जिस किसी लड़के का अप्रेंटिसशिप हो चुका है और वो अप्रेंटिसशिप करने के बाद अपने घर पे रुक जा रहा है, किसी जॉब का सर्च नहीं कर रहा है, तो आगे आने वाले साल भर बाद उसको जॉब कहीं नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो सही सैलरी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग से यही आग्रह है कि आप कभी भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद घर मत बैठिए, क्योंकि हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि कोई नई वैकेंसी आएगी या फिर किसी रिलेशन के थ्रू हमारा जॉब लग जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए, आप खुद पे ही भरोसा रखिए और खुद ही कंपनी ट्राई कीजिए। आपको दूसरी कंपनी में भी जॉब मिलेगी। धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि आपकी तनख्वाह 10 से शुरू हुई है 20 हो जाएगी, 20 से 30, 30 से 40 अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप करके और घर वापस आ जाएंगे तो श्योर है कि आपको इसका कोई बेनिफिशियल नहीं मिलेगा। यह सिर्फ प्राइवेट वालों के लिए है। और गवर्नमेंट वाले, अगर आप गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप करके तुरंत आप प्रिपरेशन का, मतलब कि जिस किसी नियरेस्ट लोकेशन पे आप प्रिपरेशन जाके कर सकते हैं, वहां पे उस चीज से रिलेटेड आप प्रिपरेशन कीजिए। तो अप्रेंटिसशिप वालों के लिए बस यही था जानकारी। अगर आपको वीडियो सही लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा वीडियो लेट आता है लेकिन फुल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ आता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो।